कहानी का नाम। जब समय ने अपनी परछाई छोड़ दी, कहानी शुरू होती है। उस गांव में कोई घड़ी नहीं थी, न दीवार पर, न मोबाइल में, न मंदिर में। लोग समय को देखते नहीं थे, महसूस करते थे। जब हवा ठंडी चलती तो समझते सुबह है, जब पक्षी चुप हो जाते तो रात। लेकिन उस गांव में एक लड़का था, नाम था अधूरा, क्योंकि उसका जन्म उस दिन हुआ था जिस दिन समय रुक गया था। पहला रहस्य अधूरा जब पैदा हुआ तो गांव की हर छाया जमीन से अलग हो गई। पेड़ों की परछाइयां उल्टी दिशा में जाने लगीं। लोग चलते कुछ और थे और उनकी परछाई कुछ और। बूढ़े पुजारी ने कहा था, यह बच्चा समय का नहीं है, समय इस बच्चे का है। डर के मारे किसी ने उसे मारा नहीं, लेकिन अपना भी नहीं माना। अधूरा और उसकी परछाई। सबसे अजीब बात यह थी कि अधूरे की परछाई हमेशा एक कदम पीछे रहती थी। जब वह हंसता, परछाई रोती। जब वह सोता, परछाई जागती। एक रात अधूरे ने उससे पूछा, तू मेरे साथ क्यों नहीं चलती? परछाई बोली, क्योंकि मैं तू नहीं हूं, मैं वो हूं जो तू बनने वाला है। दूसरा रहस्य, समय की आवाज। उस रात पहली बार अधूरे ने समय को बोलते सुना। आवाज आई, अगर तू पूरा होना चाहता है तो मुझे मारना पड़ेगा। अधूरा कांप गया, समय को कौन मार सकता है? आवाज बोली, हर कहानी का एक अंत होता है, पर मैं कभी खत्म नहीं हुआ, इसीलिए दुनिया थक गई है। समय का सच समय कोई घड़ी नहीं था, वह लोगों का डर था। डर कि देर हो जाएगी, कि मौका चला जाएगा, कि उम्र निकल जाएगी। समय उन डर से बना था और अधूरा उन डर के बिना पैदा हुआ था। क्लाइमैक्स, बलिदान। समय ने कहा, अगर तू मुझे मिटाएगा तो तुझे खुद मिटना पड़ेगा। अधूरा मुस्कुराया, मैं तो पहले से ही अधूरा हूं। उसने अपनी परछाई को गले लगाया और उसी पल परछाई ने अधूरे को निगल लिया। गांव में सूरज रुका नहीं, पर लोग भागना भूल गए। अंत। सबसे डरावनी सच्चाई, अगले दिन लोग बिना घड़ी के भी जीने लगे। कोई जल्दी में नहीं था, कोई देर से नहीं था, लेकिन एक बात अजीब थी, अब हर इंसान की परछाई उसे आगे खींचती थी और कहीं दूर एक आवाज गूंजती रही, समय मरा नहीं है, उसे जीना